प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर यानी कृषि अर्थशास्त्र में। तो कृषि अर्थशास्त्र में आज का अध्याय रहेगा उद्यमी का अर्थ तथा कार्य। तो उद्यमी किसे कहते हैं? उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो जोखिम भरा धंधा करे, जिसे लाभ हानि बर्दाश्त करने की क्षमता हो, वो व्यक्ति उद्यमी कहलाता है। तो उद्यमी कौन कौन से कार्यों को करता है? हेडिंग डालेंगे उद्यमी के कार्य। उद्यमी के कार्य। तो उद्यमी कौन कौन से कार्यों को करता है? तो सबसे पहले डालेंगे हेडिंग जोखिम उठाना। जोखिम उठाना। व्यवसाय चाहे छोटा हो या व्यवसाय बड़ा हो, जोखिम उठाना अवश्य पड़ता है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, हो सकता उन आगे भविष्य में उन वस्तुओं के दाम गिर जाएं, अधिक लाभ न मिल सके, तो हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो उद्यमी जो है जोखिम उठाने का भी कार्य करता है। इसके बाद में अगला फिर कार्य होगा उद्यमी का व्यवसाय का चुनाव करना। व्यवसाय का चुनाव करना। अगला कार्य है उद्यमी जो है व्यवसाय का चुनाव करता है, यानी व्यवसाय कौन सा करे। व्यवसाय वही सफल होता है जिसमें रुचि होती है। समाज में जिन वस्तुओं की मांग है, अगर ऐसी वस्तुओं का व्यवसाय किया जाए तो व्यवसाय सफल होता है। सॉरी। इसके बाद में है अगला कार्य है उद्यमी का वस्तु का चुनाव करना। वस्तु का चुनाव करना। उद्यमी जो है वस्तु का चुनाव करता है कि हमें किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिन वस्तुओं की समाज में मांग है। जिन वस्तुओं की समाज में अगर मांग है, अगर ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो व्यवसाय सफल होता है। इसके बाद में अगला उद्यमी कार्य करता है कि वस्तु के उत्पादन के स्थान का चुनाव। उत्पादन के स्थान का चुनाव। उद्यमी को उत्पादन के स्थान का चुनाव करना पड़ता है कि हम व्यवसाय करेंगे वो किस स्थान पर करेंगे। तो ऐसे स्थान पर उद्यमी जो है स्थान का चुनाव करता है जहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल जाए। तो ऐसे स्थान का चुनाव उसे करना चाहिए जहाँ पर यातायात के साधन उपलब्ध हो सकें और वस्तुएं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच सके। इसके बाद में अगला होगा उत्पादन पैमाने का निर्धारण। अगला उद्यमी का कार्य होगा उत्पादन पैमाने का निर्धारण। उद्यमी जो है उत्पादन के पैमाने का निर्धारण करता है, यानी पैमाना उत्पादन का छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर समाज में वस्तुओं की मांग अधिक होती है तो उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर करना पड़ता है।
तो उद्यमी को ये तय निर्णय लेना होता है उत्पादन हम छोटे पैमाने पर करें या बड़े पैमाने पर करें। इसके बाद में फिर अगला होगा उद्यमी का कार्य कि उत्पादन के उपादानों को एकत्र करना। उत्पादन के उपादानों को एकत्र करना। उद्यमी जो है उत्पादन के उपादानों को एकत्र करता है, जैसे मशीनों की व्यवस्था करना, कच्चे माल की व्यवस्था करना, श्रमिकों की व्यवस्था करना, भूमि की व्यवस्था करना और पूंजी की व्यवस्था करना। इसके बाद में अगला फिर उद्यमी का कार्य होगा नए नए आविष्कार या फिर कच्चे माल मशीनों का प्रबंध। कच्चे माल या मशीनों का प्रबंध। उद्यमी को कच्चे माल और मशीनों का प्रबंध करना पड़ता है। कोई भी उद्योग है वो कच्चे माल पर ही आधारित होता है। जैसे कहा जाए चीनी उद्योग के लिए कच्चे माल में गन्ना चाहिए और सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल में कपास चाहिए। इसके बाद में नए नए आविष्कार, 8वीं हेडिंग डालेंगे नए आविष्कार। उद्यमी को नए नए आविष्कारों की खोज करनी पड़ती है। इसके लिए विज्ञापन का होना बेहद ज़रूरी है। जिस वस्तु का जितना अधिक विज्ञापन होता है वो वस्तु उतनी ज़्यादा अधिक बिकती है, उसकी समाज में उतनी ही अधिक मांग होती है। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे 9वीं हेडिंग डालेंगे सरकार से प्रबंध। 9 नंबर डालेंगे सरकार से संबंध। सरकार से संबंध। उद्यमी को सरकार से संबंध स्थापित करना पड़ेगा। जैसे कहा जाए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा और बिना लाइसेंस के उद्योग भी ठीक प्रकार से नहीं चल पाएगा। उसके लिए सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा उद्यमी को। इसके बाद में है अगला प्रतियोगियों से संपर्क। प्रतियोगियों से संपर्क। उद्यमी को प्रतियोगियों से संपर्क करना पड़ता है। उसके विषय में नए नए बाज़ारों की जानकारी या उत्पादन तकनीक की जानकारी, अपने हम माल की बिक्री की व्यवस्था कैसे करें, इसके बारे में प्रतियोगियों से संपर्क करना पड़ता है। तो वर्तमान युग में कंपटीशन का युग है या प्रतियोगिता का युग है। अब कोई भी उद्यमी प्रतियोगिता में पीछे नहीं रहना चाहता, वो आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। जैसे कहा जाए संघर्ष ही जीवन का आयाम है, बिना संघर्ष के मानव का जीवन बेकार है। तो जिसने संघर्ष किया वही व्यक्ति आगे सफल होता है और जिसने हिम्मत हार ली वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। तो कहा जाए प्रिय विद्यार्थियों, मंजिल उन्हें मिलती है जो उड़ान भरते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि समंदर से मोती वही लेकर आते हैं जिन्हें लहरों में तैरने का अभ्यास है। जो समंदर में पांव रखते ही डर जाते हैं वो मोती लेकर नहीं आ सकते। तो प्रिय विद्यार्थियों,
आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।